गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह और जिला अधिकारी आर्यका अखोरी गाजीपुर के सादियाबाद थाने के अंतर्गत टणवा टप्पा सौरी गांव में हुए आजमगढ़ के सांसद निरहुआ के घर मारपीट मामले में और गुलाब चंद के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर गांव वालों से बातचीत करने पहुंचे। गांव की आबादी कितनी है प्रशांत जी? इस गांव के 4000 वोटर हैं। वोटर तो 4000-5000 लोग साथ में रह रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं और अभी से नहीं, कई बचपन से सदियों से रह रहे हैं। सदियों से। तो भाई हम लोग किसी पर्व त्योहार में भी यही अपील करते हैं कि आप लोग जो है मिलजुल करके हंसी खुशी से त्योहार मनाइए। आप लोग ऐसा काम ना करिए जिससे अफवाहों पे बिलीव करके आप लोग कोई चीज़ ऐसी कर बैठे जिसका आपको ही भुगतना पड़ता है। तो जो घटना घटी है कल भी, वो अफवाहों पे आधारित थी। अगर कोई क्राइम हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है किसी के साथ, तो उसको मैं सहमत हूँ आपसे कि उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए कि वो घटना घटे नहीं। लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी क्राइम को आप कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चल रहे हैं, कभी कुछ आपका चेन खींच सकते हैं, आपका बटुआ कोई चोरी कर सकता है, कोई अटैक कर सकता है। तमाम समाज में लोग हर प्रकार के घूम रहे हैं, हर आदमी पर एक पुलिस वाला नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए नागरिकों को भी अपना सजगता अपनी रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो अगर उस पर कार्रवाई निष्पक्ष ना हो तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं, करना चाहिए, और उस पर जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो घटना कल घटी उसमें त्वरित एक्शन हुआ, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तत्काल पहुँचे। गुलाब जी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया, अभी हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज कराया गया। निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ पुलिस अधीक्षक के साथ कि जो भी कार्रवाई होगी वो किसी भी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष पर आधारित नहीं होगी, वो निष्पक्ष होगी और उसमें आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोगों से भी अपील है कि कृपया ये जो सामाजिक एकता होती है उसको बनाए रखने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए, कि आपके ही घर के लड़के ना फंस जाएं आगे किसी केस में। अब अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे इस तरह से कि हम चक्का जाम करें, हम व्यवस्था को ख़राब करें, तो उस पर भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अन्य सभी लोगों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए हमें डेडिकेटेड है। तो किसी को असुविधा हो रही है आपके किसी कृत्य से, उसका संज्ञान भी हमें लेना पड़ेगा। तो मैं आप सभी महिलाओं से भी अपील करना चाहूँगी कि घर के आप लोगों को समझाइए, लड़कों को समझाइए, ऐसा क्यों करते हैं जिससे कि वो पुलिस के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाता है। आप लोग महिलाएं भी हैं, मैं जानती हूँ कि जो भी जिनके साथ भी घटना घटी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी माता, उनकी पत्नी, उनकी बहन, आप लोग खड़ी हैं, आप लोग ऑब्वियसली डिस्टर्ब तो हुई होंगी। लेकिन जो घटना घटी उस पर विधिक कार्रवाई हुई कि नहीं, ये आप बताइए। तत्काल मुकदमा दर्ज हुआ? आप बोल रही थी, आप बहन हैं गुलाब जी, मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना होगी, उसके उपरांत जो भी उसके बाद जो कार्रवाई होनी होगी वो होगी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्यवस्था आपकी नहीं सुन रहा है और आप लोग अफवाहों के आधार पर फिर कुछ माहौल खराब करेंगे? हम लोग बार बार कहते हैं कि अफवाहों के आधार पर आप लोग कोई निर्णय मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सूचना मिली है तो आप 112 पे डायल करके बुलाइए पुलिस को कि भाई हमें सूचना मिली है, देखिए आप, ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति को चोटिल किया गया है। किंतु आप लोग खुद अफवाहों के आधार पर एकजुट होकर के कोई व्यवस्था को बिगाड़ना, ये भी अपने आप में एक गलत चीज़ है। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर सभी अधिकारी होली के दिन से आपका ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स भी तैनात है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपके गांव में शांति बनाने के लिए बाहर से अधिकारियों को आना पड़े। इसका मतलब आपकी आपस की व्यवस्था ध्वस्त है। तो जो कुछ भी होता है, हर क्राइम को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं कि क्राइम ही समाज में ना हो। अगर ऐसा आदर्श समाज हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी राम राज्य हो जाएगा, फिर हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन राम राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। तो जो भी घटना घटी बहुत दुखद है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और आप लोग अपने हाथ में कोई बात ना लीजिए और अफवाहों के आधार पर ना करिए, क्योंकि उसका भी दुष्परिणाम होता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। और बाकी बिल्कुल हम प्रशासन यहाँ मौजूद है और पुलिस के साथ साथ हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, कोई जाति विशेष के आधार पर नहीं करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी।
मैं अब आप लोग से चाहती हूँ, गुलाब जी के परिवार से, कि यदि आपको कोई बात कहनी है तो आप बताइए। नहीं, किसी और की भी अगर कोई गांव में किसी अगर और भी कोई कोई है शक और जिसको संदेह हो बात तो करनी है। बताए। अभी यहाँ आते आते मेरे डीएम साहब जब आ रहे थे, भुड़कुड़ा में एक एक्सीडेंट किसी जेसीबी से हुआ है। अब लेके नुके साहब थाने के बाहर बैठ गए। अभी क्या, थाना प्रभारी कह रहे भी मुकदमा लिखाइए, जेसीबी पकड़ ली, ड्राइवर पकड़ लिया, उसके बाद भी बैठेंगे तो मैं मुकदमा लिखाइए, इनके खिलाफ भी लिखाइए। क्या है मेरे पास विकल्प, क्या है? अगर आप वहाँ के कप्तान हैं तो क्या करोगे? क्या व्यवस्था ध्वस्त होने दोगे? पिछले होली के दिन से यहाँ पे 2 घटनाएं हुई हैं, जिसपे कुछ अफवाहों के कारण जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा सड़क पे आके भी अपना विरोध दर्शाया गया था। एक घटना होली वाले दिन की थी। उस दिन हमारे सभी अधिकारी, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब मौके पे आए थे। सभी लोगों से विस्तृत चर्चा करी थी और जो भी उसमें पक्ष थे उनके अभियोग पंजीकृत कर लिए गए थे सुसंगत धाराओं में। कल फिर एक सूचना थाने को प्राप्त हुई थी कि इसी गांव के टप्पा के एक व्यक्ति हैं गुलाब, उनके साथ मारपीट की है। जब गुलाब से हमारी बात हुई, जो उनके द्वारा घटना बताई गई, ये सही है कि वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हैं। उनको 3 लड़कों ने रोका और पूछा कि सैदपुर का रास्ता कहाँ जाता है। उन्होंने बताया कि हाँ, ये सीधा रास्ता सैदपुर जा रहा है। उसी में एक व्यक्ति ने लघु शंका करने चला गया, दूसरे ने उनकी गर्दन पकड़ के और उनके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया। और उसके बाद कोई और मोटरसाइकिल आ रही थी, जिसे देख के वो लोग चले गए। उनसे जब पूछा गुलाब से, पूरी बात हुई कि भाई पहचाना, उन्होंने किसी को नहीं पहचाना। लेकिन क्षेत्र में पता नहीं कहाँ से एक अफवाह जातिगत आधार पर फैली और लोगों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन उसमें तत्काल हमारे सभी अधिकारी आ गए थे और लोगों को समझाया, लोगों ने बात मान ली। उसी परिप्रेक्ष्य में हम और डीएम साहब आज आए हैं लोगों के ये समझाने के लिए कि आपसी सौहार्द बना के रखें, किसी बहकावे में ना आए। अगर कहीं कोई अपराध घटित होता है, पुलिस को बताएं, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होने में कहीं विलम्ब होता है तो वो सीधा मुझसे कह सकते हैं, जिलाधिकारी महोदया से कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जो भी दोषी है या जो गड़बड़ फैलाएगा या जो इस सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध कानून की परिभाषा में जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गाजीपुर ने पहले भी देखा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। और उन सभी लोगों को पूरा संरक्षण है जो लोग कानून में आस्था रखते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और जो हर तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ है अपने सामाजिक स्तर पे और सामाजिक हर स्तर पे। तो यही लोगों से बात की है। बाकी एक जो घटना घटी सर, उस पर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि जो मजरूब हैं खुद उनके द्वारा तहरीर दी गई है। पुलिस इसके बारे में जानकारी कर रही है, कौन कौन लोग वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने किसी को पहचाना नहीं है। अगर वो कोई भी क्लू देते हैं तो हम उस पर अभी गिरफ्तारी कर लें, लेकिन जब कुछ जानकारी नहीं है तो उसमें समय लगता है। भाई किसी गलत आदमी को नहीं भेज सकते, किसी को पकड़ के जेल भेज दें। अगर कहीं भी कोई संज्ञान में आएगा, सभी गांव वालों से आपके माध्यम से आह्वान है, अगर किसी की जानकारी में कोई है तो वो बताए, हम अभी करवाते हैं। लेकिन नहीं मालूम तो पुलिस को समय, क्योंकि फिर ये निकालना पड़ता है कौन कौन लोग वहाँ से निकल रहे थे, किसी ना किसी ने देखा होगा और जैसे ही जानकारी होगी तत्काल उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी और भी कठोर कार्रवाई कराएंगे।